दिव्या हियर, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल i360 सॉल्यूशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं MS एक्सेल के बेसिक से एडवांस वीडियोस। ये वीडियोस देख के आप MS एक्सेल का मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप अपने डाउट्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारे प्रीवियस वीडियो तो जरूर देखे होंगे। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे पाइवट टेबल के थ्रू हम कैसे स्लाइसर और ग्रुपिंग का यूज करते हैं। तो उसी के बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाय दोस्तों, तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हमारे पाइवट टेबल में स्लाइसिंग और ग्रुपिंग करना, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उससे हमें किस तरह का समराइज डेटा मिलता है, वो आज हम करके देखेंगे भी अप्लाई और सीखेंगे भी वो हमारे लिए कितना यूजफुल है और कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ग्रुपिंग के लिए और स्लाइसिंग के लिए वही हमें एक डेटा टेबल चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने मैंने कैसे ये टेबल पूरी क्रिएट कर रखी है आप लोगों के लिए, जिससे कि हम ये ग्रुपिंग और स्लाइसिंग ईजिली सीख सकें। आप यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट की एक इन्वेंट्री बनाई है मैंने, जिसमें स्टूडेंट का नेम, उनका डेट, किस डेट पे वो एनरोल हुए कॉलेज में, उनका एड्रेस क्या है कॉलेज में जहाँ वो रहते हैं, और जो उनका रेंट है, जो उनकी स्ट्रीम है और उनके कॉलेज की फीस। ठीक है दोस्तों, ये देखा आपने। अब देखिए दोस्तों, जो हमने कल सीखा था हमारे लास्ट वीडियो में कि किस तरह हम पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, वो वापस से मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। बाकी अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, बस हमें कर्सर कहीं पे भी रखना है हमारी टेबल में और पाइवट टेबल पे जाके पाइवट टेबल क्रिएट कर देनी है। और न्यू वर्कशीट पे क्रिएट कर रही हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिया, स्टूडेंट के नेम के अलावा फीस जो है, देखा दोस्तों कैसे मैंने स्टूडेंट नेम लिया और वो हमारी रो में डाला, और जो हमारे स्टूडेंट की फीस है उसे मैंने वैल्यूज में रखा है। एड्रेस में चाहूँ तो यहाँ कॉलम लेबल्स में डाल दिया है मैंने। उसके अलावा भी अगर हमें कुछ चीज़ें चाहिए तो हम ले सकते हैं। दोस्तों, इसको मैंने रखा है हमारे आउटलाइन लेआउट में, जिससे कि हमें दिखता रहे कि स्टूडेंट नेम है यहाँ पे रो लेबल्स में, और उसके बाद में सम ऑफ फीस है और एड्रेस है। तो देखा दोस्तों किस तरह हमने हमारे विद इन अ सेकेंड हमने हमारा पाइवट टेबल क्रिएट कर लिया है। अब आज सीखते हैं कि कैसे हम इस पर स्लाइसिंग परफॉर्म करते हैं। तो स्लाइसिंग के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस टेबल पर क्रिएट करना है और टेबल पे क्लिक करना है कहीं पे भी, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मेन्यू में जाके दिख रहा होगा इंसर्ट स्लाइसर। इससे हम किसी भी हमारे कॉलम पे इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइसर को। जैसे मान लीजिए मैं स्ट्रीम जो है उस पे और हमारा डेट, इन दोनों कॉलम पे मैं स्लाइसर लगा रही हूँ। देखा था दोस्तों आपने, हमारे दोनों स्लाइसर हमारे पास में अवेलेबल हो गए हैं। ये इसमें 3 ही कॉलम थे तो ये 3 आ चुके हैं इसके, और यहाँ पे ये स्लाइसर में काफ़ी सारा डेटा है। तो इस वाले स्लाइसर में हमारे पास में जो ईयर्स हैं वो ज़्यादा है तो वो सारा दिखा रहा है। मान लीजिए दोस्तों, अब मुझे देखना है केवल कॉमर्स के स्टूडेंट्स का डेटा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह मुझे ये कॉमर्स में जो स्टूडेंट है उनका डेटा दिखा रहा है, प्लस उनका एड्रेस जो मैंने पहले से हमारे पाइवट टेबल में ले रखा था। उस पाइवट टेबल में उनका एड्रेस कि वो कौन से पीजी में है, कौन से पीजी में नहीं है, और उनकी फीस का टोटल क्या है, वो सब कुछ हमें दिखा रहा है। प्लस एक चीज़ नोटिस की होगी दोस्तों आपने कि मैंने यहाँ पे स्लाइसर में कॉमर्स जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो दूसरा स्लाइसर है इसमें भी ईयर के कुछ हाईलाइट हो गए। इनका मतलब क्या है कि इन ईयर्स में, मतलब 2012 में, 2019 में, 2020 में ये हमारे पास में डेटा था, और इन ईयर्स में यहाँ पे एडमिशन्स हुए हैं या एनरोलमेंट हुआ है स्टूडेंट्स का। तो दोस्तों, हम एक एक डेटा को चेक कर सकते हैं कि कॉमर्स में है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख भी सकते हैं पर्टिकुलरली, जैसे मैंने आपको बताया था पूरे डेटा का आपको डिटेल में जानना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस पर डबल क्लिक करना है उस डेटा पे जाके, और ये हमारे पास में पूरा डेटा आ चुका है कि इनका नाम क्या है, इनका कौन से डेट में एनरोल हुआ था, इनका एड्रेस क्या है, इनका रेंट क्या है, इनकी स्ट्रीम क्या है और इनकी फ़ी क्या है। तो वो हमें सिंगल सिंगल पता चल रहा है।
इसी तरह मान लीजिए मैं यहाँ से अगर आपको स्लाइसर हटाना है जो हमने हमारी पाइवोट टेबल में दिख रहा है, तो यहाँ पे ये क्रॉस बटन है, इसको क्रॉस जैसे करेंगे हमारी पाइवोट टेबल जो नॉर्मल है वो वापस से हमें शो होने लग जाएगी। मान लीजिए दोस्तों मुझे केवल 2013 का डेटा देखना है, तो 2013 में कौन है, साहिल सुदान जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी फीस क्या है और उनका पीजी कौन सा है वो हमें शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम पर्टिकुलरली डेटा भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे एक ही टेबल के 2 स्लाइसर लगाने हैं, 2017, 18, 19, 20 इनका डेटा चाहिए, तो इन सब का डेटा मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से मेरे पास में डेटा अवेलेबल होता जा रहा है। मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ से हटा देती हूँ एड्रेस, ठीक है, सिर्फ फी रखती हूँ। अगर मैंने सिर्फ फी रखा और सिर्फ नेम लिखा, तो यहाँ से जैसे मैंने स्लाइसर को हटाया और यहाँ पे केवल मैंने सेलेक्ट किया आर्ट्स, तो आर्ट्स में कौन कौन स्टूडेंट है उनका नेम आ गया, प्लस उनकी फीस क्या क्या लगी हुई है वो आ गई है। आप शीट 1 में देख सकते हो। मान लीजिए मैंने देखा मीना देवी जी है, ये रहा मीना देवी जी का डेटा, और इनकी जो फीस है वो देख रहे हैं आप, और इनका अगर हम ईयर भी देखना चाहते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ईयर्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है कि इन ईयर्स का डेटा भी आ रहा है। मान लीजिए दोस्तों मैं हटा देती हूँ इस स्लाइसर को। अगर मुझे दोनों में से सेलेक्ट करके हमारा डेटा चाहिए तो मैं दोनों में से सेलेक्ट करके हमारा डेटा ले सकती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 2017 का चाहिए, यहाँ पे साइंस का चाहिए, ये ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास में। अगर इसी तरह मैं और भी सिलेक्ट करके करना चाहूँ कि दोनों में से, जैसे मान लीजिए कॉमर्स में मुझे ओनली 2021 के स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो वो आ चुका है हमारे पास में। ओके दोस्तों, तो देखा आपने कि कितना इजी है स्लाइसर बनाना और कितना ज़रूरी है। ये चीज़ दोस्तों आती है हमारे काम, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जब प्रेजेंटेशन देते हैं लोग, तो उनको बहुत समराइज डेटा चाहिए होता है कि इस ईयर में कितना सेल हुआ है, या इस ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, या जैसे स्कूल या कॉलेजेस में आप देख सकते हैं कि इस फील्ड में इस ईयर में कितने एडमिशन्स हुए हैं या कितनी फीस आई है इस वाले स्ट्रीम से। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें एक क्लिक में शो करना है तो उसके लिए स्लाइसर जो है ये काफ़ी यूज़फुल है। इसे आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अपनी टेबल जो है उस पर आपको पहले पाइवोट टेबल क्रिएट करनी होगी और उसके बाद में ही आप स्लाइसर कर पाएंगे, स्लाइसर का यूज़ कर पाएंगे। तो स्लाइसर कितना इजी मेथड है हमारे डेटा की समराइजिंग करने के लिए। इजीली एक क्लिक पे हमें जिस तरह का डेटा चाहिए, जिस पर्सन का डेटा चाहिए, वो हमारे पास में अवेलेबल हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया 2010 तो और आर्ट्स, तो आर्ट्स में 2010 में एडमिशन हुआ था, लेकिन 2019 में भी हुआ था, 2021 में भी हुआ था, 2026 में भी हुआ था, लेकिन 2007 में हुआ था। मान लीजिए यहाँ कॉमर्स मैंने सेलेक्ट किया तो ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम चाहें उस अकॉर्डिंग हमारा डेटा शो कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी डेली में काम नहीं आती, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े कॉलेजेस में जब हमारे प्रेजेंटेशन होता है, एनालिसिस होता है डेटा का कि किस ईयर में कितनी ग्रोथ हुई है, किस ईयर में कितना डिक्रीमेंट या हमारी जो प्रोडक्शन है वो रुक गया है या कम हुआ है, तो वो सेल इंक्रीज देखने के लिए, डिक्रीज देखने के लिए और अपने बिजनेस की ग्रोथ देखने के लिए वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे यूज़फुल रहती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों मुझे ये जो स्लाइसर है इसकी मेरे को फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए मेरे पास में क्या ऑप्शन है। एक तो इसको मेरे को सेलेक्ट करना होगा, जो हमारा स्लाइसर है उसको मैंने सेलेक्ट किया सिंपली, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन जो टूल है ये हाईलाइट हो गया, तो इस पर मेरे को जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, अब देखिए स्लाइसर कैप्शन ये सबसे कोने में आ रहा है, डेट एंड रोल जो मैंने दिया है। अगर मैं चाहूँ इसके अलावा सिर्फ इसे डेट या फिर ईयर नेम देना तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। देखा दोस्तों आपने, डेट एनरोल्ड की जगह यहाँ पे ईयर लिखा हुआ आ गया है। नेक्स्ट है, इसमें मुझे कुछ लेआउट इसका चेंज करना है। ये देखिए जैसे अपन ने टेबल का लेआउट देखा था दोस्तों कि किस तरह से हम उसको डिफरेंट लेआउट में शो कर सकते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे भी इसे डिफरेंट लेआउट में शो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने ये कुछ डिफरेंट तरीके का लेआउट आपको दिखाने के लिए सिलेक्ट किया है। आप चाहें तो आपको नॉर्मल लेआउट में रखना है तो आप उसमें भी रख सकते हैं। देखा दोस्तों आपने इस नॉर्मल लेआउट को।
या इसके अलावा एडवांस लेआउट, जैसा भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मान लीजिए ये दोनों लेआउट ऊपर नीचे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो अगर मुझे पीछे वाला है उसको फॉरवर्ड लाना है, ये फॉरवर्ड है ऑलरेडी क्योंकि इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसको मेरे को बैक करना है, तो मैंने इसको बैक में भेज दिया। मतलब ये वाला जो दूसरा वाला ईयर वाला जो हमारा स्लाइसर है ये हमें फ्रंट में शो हो जाएगा। अगर इसे भी हमें भेजना है सेंड टू बैक या उस वाले को ब्रिंग फॉरवर्ड करना है तो ये मैंने कर दिया। लेकिन इसके लिए दोस्तों ये ज़रूरी है कि दोनों स्लाइसर आपस में एक दूसरे के ऊपर हो। अगर आगे पीछे हैं या आसपास पड़े हैं, आसपास रखे हुए हैं हमारी शीट पे, तो वो इस तरह से वर्क नहीं करेगा। उसके लिए हमें इनको आपस में एक साथ मर्ज करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद में हम ये सेटिंग कर सकते हैं। देखा दोस्तों आपने किस तरह से ये पॉसिबल है। और दोस्तों मान लीजिए आपको ये जो यहाँ पे ये सिलेक्शन पैन दिख रहा होगा, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, आपको अपना कोई जो स्लाइसर है वो शो नहीं करना है, तो उसको जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो अनशो हो जाएगा। ये जैसे आई का जो बटन दिख रहा है इसका मतलब क्या, शो हो रहा है। अनशो करना है या फिर हाइड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट उसको क्लिक कर देंगे। ये देखिए दोनों हाइड हो गए, जबकि वो अवेलेबल हैं लेकिन दोनों हाइड हो चुके हैं, ना कि डिलीट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हम सिलेक्शन पैन का यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने उसे हटा दिया है। अब दोस्तों मान लीजिए ये जो मेरा कॉलम है, सॉरी हमारा जो ये स्लाइसर है, इसकी मुझे कॉलम बढ़ाने हैं। जैसे ये है तो इसमें मुझे एक नहीं 2 कॉलम चाहिए, तो वो मैंने इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे डेटा ज़्यादा था। तो इसी तरह अगर मुझे इस अपने स्लाइसर की हाइट बढ़ानी है, मतलब इसमें जो डेटा लिखा हुआ है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, उसकी विड्थ चेंज करनी है, बढ़ानी है, तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो स्लाइसर है उसकी भी हमें हाइट कम करनी है, बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी है, कम करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। देखा दोस्तों आपने किस तरह हम हमारे पूरे स्लाइसर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके पूरे लुक को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसे ये है दूसरा स्लाइसर, इसमें केवल एक ही कॉलम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसका मैंने जस्ट इसके साइज़ को बढ़ा दिया है, इसके अंदर जो डेटा है उसका। अगर मैं चाहूँ इसकी विड्थ कम करना, इसकी लेंथ कम करना, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है दोस्तों, देखा आपने किस तरह से मैं ये इजीली सारी चीज़ें करके आपको दिखा पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में हमारे जो एक्सेल है उसने हमें काफ़ी इजी फॉर्मेट प्रोवाइड किए कि जिससे कि हम पूरा हमारे लुक को भी कस्टमाइज़ कर सकें, प्लस हमारे पूरे डेटा को भी कस्टमाइज़ और समराइज कर सकें। इसी का सारा यूजफुलनेस जो है वो पाइवट टेबल में भी है, प्लस उसके थ्रू हम जो स्लाइसर कर रहे हैं, जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, उन सब का यहाँ पे यूज़ इसके थ्रू ही हो पाता है। इसके अलावा भी आप काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग है जो आप खुद से अप्लाई कर करके देख सकते हैं। सिंगल ऑप्शन को आपको क्लिक करके देखते जाना है और वो सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। देखिए जैसे ये स्नैप टू ग्रिड है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। स्लाइसर सेटिंग्स हैं कि किस तरह से आपको इसमें असेंडिंग में चाहिए, डिसेंडिंग, मान लीजिए मैंने डिसेंडिंग कर दिया। देखा दोस्तों आपने किस तरह से ये डिसेंडिंग में डेटा हमारे पास में अवेलेबल हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सीखा आज हमने स्लाइसर। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे ग्रुपिंग पे। दोस्तों हमें अगर हमारे स्लाइसर को डिलीट करना है तो जस्ट हमें स्लाइसर को क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब मान लीजिए दोस्तों जैसे मैंने अपना स्टूडेंट नेम वापस यहाँ रख दिया। अब डेट के यहाँ से मेरे पास में डेटा है, ठीक है, और मैं चाहूँ तो हमारे स्टूडेंट नेम को यहाँ कॉलम में रख सकती हूँ या फिल्टर में रख सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मेरा जो डेट कॉलम है उसके ऊपर मैं ग्रुपिंग करना चाहती हूँ। तो ग्रुपिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले तो मेरी पाइवट टेबल पूरी प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो हमने ऑलरेडी रख रखी है। अब मुझे डेट जो कॉलम है उसके ऊपर ग्रुपिंग करनी है, तो मुझे जस्ट क्या करना होगा, सिर्फ डेट के किसी भी कॉलम के सेल पे जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दोस्तों दिख रहा होगा ग्रुप लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे जस्ट ग्रुप करना है। अब ये आ गया स्टार्टिंग डेट और ये एंडिंग डेट।
ये हमें दिखा दी इसने। अब हमें कितने ईयर से मतलब हमारा डिफरेंस में चाहिए। मान लीजिए मैंने 2 ईयर चूज़ किया, तो ये 2007 और 2008 उसमें क्या फीस रही थी स्टूडेंट की वो हमें शो कर रहा है। 2009 और 10 में क्या शो कर रहा है, 2011 और 12 में शो कर रहा है। इसी तरह 2017 और 19 में शो कर रहा है। मान लीजिए दोस्तों मुझे ग्रुप करना है 5 ईयर से, तो ये 2007 से लेके 11 तक में कितनी फ़ीस हमारे पास में आई है, कि 2012 से 16 में कितनी फ़ीस आई है, 2017 से लेके 2021 तक हमारे पास कितनी फ़ीस आई है, ये हमें शो कर रहा है। अगर मान लीजिए मुझे स्ट्रीम वाइज भी देखना है, तो यहाँ पे इसने मुझे स्ट्रीम भी शो कर दिया है कि किस तरह 2007 में मेरे पास में आर्ट्स और साइंस की दोनों की फ़ीस मिला के टोटल फ़ीस आई है। इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप डिज़ाइन में जाके ग्रैंड टोटल और सब टोटल्स अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हो, या सब टोटल्स को भी शो कर सकते हो। देखा दोस्तों आपने किस तरह हमारी सब टोटल्स जो है बॉटम में आ रही है, अगर हमें टॉप में चाहिए तो ये टॉप में आ रही है। हम ज़्यादातर हमारी टोटल्स जो होती है वो बॉटम में ही देखते हैं, तो मैंने उसे बॉटम में सेट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हम हमारे डेटा को समराइज कर सकते हैं, और जिस तरह से हमें उसे ग्रुपिंग करनी है, जैसे 2007 से 2011 तक किस तरह का हमें डेटा चाहिए, किस तरह में हमारे कौन सी स्ट्रीम है जिसमें हमारे पास में फ़ीस आई है, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे ये भी देखना है कि कौन से स्टूडेंट की आई है, तो वो भी मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, स्ट्रीम भी है, स्टूडेंट नेम भी है, आर्ट्स में कितने हैं और साइंस में कितने हैं और उनका टोटल क्या है वो भी हमें इजीली ये शो कर रहा है। ये पूरे 5 ईयर्स का डेटा है जो इसमें हमें शो करके बता रहा है अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम्स। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर ये प्लस माइनस का निशान हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें सिंपली ऑप्शंस में जाके और ये प्लस माइनस बटन शो को ऑफ कर देना है। तो ये हमारे पास में ये जो आ रहा था प्लस माइनस शो, जिससे कि हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकें, वो चीज़ें ऑफ हो गई है। अगर मुझे चाहिए कि हाँ ये हो, तो मैं इसे ऑन कर देती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने कि किस तरह से हम ग्रुपिंग परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों एक आपको मैं इसका ड्रॉबैक या जो चीज़ हम नहीं परफॉर्म कर सकते उसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास में ये स्ट्रीम कॉलम मैंने यहाँ पे लिया, डेट को हटा दिया, तो अब मैं चाहूँ कि इस कॉलम पे मैं ग्रुप करना चाहूँ, तो दैट इज़ नॉट अवेलेबल, कैन नॉट ग्रुप द सिलेक्शन। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास में स्ट्रीम है वो ग्रुप में ही है डेटा, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। हमारे पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल नहीं है। या मान लीजिए मैं अगर स्टूडेंट नेम पे करना चाहूँ हमारी ग्रुपिंग, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमारे पास में नेम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें डबल नेम नहीं है जिसके ऊपर हम ग्रुपिंग परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों ग्रुपिंग के लिए हमारे पास में कोई ऐसी फील्ड होनी चाहिए जिसमें चीज़ें डबल बार आ रही हो, या जिसके ऊपर हमारे डेटा कैलकुलेशंस हो रही हो। जैसे कि हमारे डेट था, डेट पे हम इजीली हमारी ग्रुपिंग परफॉर्म कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे, जैसे मैं आपको शो करूँ शीट में, हमारे पास में डिफरेंट ईयर थे, वो रिपीट मोड में भी थे और बहुत सारे भी थे, तो उस वजह से हम उस पर ग्रुपिंग परफॉर्म कर पाए। तो दोस्तों देखा किस तरह से हमारे डेटा शीट में अगर हमारे पास में ग्रुपिंग हो रखी है, हमारे पास में स्लाइसिंग हो रखी है, तो हम वो दोनों चीज़ें इजीली कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस पर हम ग्रुपिंग के अलावा स्लाइसिंग भी इजीली एक साथ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट आपको वापस स्लाइसर करके बताऊँ, स्ट्रीम, और सिर्फ स्ट्रीम पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब ये कॉमर्स में जो हमारे पास में ईयर्स हैं, इन ईयर्स में कॉमर्स में एडमिशन हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे साइंस कर दूंगी तो साइंस आ जाएगा, अगर मैं ओनली आर्ट्स कर दूंगी तो आर्ट्स आ जाएगा। देखा दोस्तों आपने, जैसे ही मैं हटा देती हूँ तो सब आ जाता है। अगर मैं केवल आर्ट्स सेलेक्ट करती हूँ तो उन ईयर्स का आ जाता है, केवल साइंस करती हूँ तो सारे ईयर्स में जितने एडमिशन हुए हैं और जिनकी इतनी फीस आई है वो हमें दिखा रहा है। तो हम ग्रुपिंग और स्लाइसिंग एक साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट है कि किस तरह हम डेटा को शो करवाना चाहते हैं। देखा आपने, ये स्ट्रीम पे जैसे ही मैंने क्या किया है, स्लाइसर ऐड किया है, तो वो मेरे को स्लाइसर दिखा रहा है। दोस्तों स्लाइसर एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये एक फिल्टर है जो कि हम डायरेक्टली स्लाइसर के नेम से यूज़ कर रहे हैं।
दोस्तों दिख रहा होगा, तो ये फिल्टर होके आ रहा है कि जब मेरे को आर्ट्स के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए तो सिर्फ वो आर्ट्स के स्टूडेंट का डेटा दिखाता है, और जब मुझे कॉमर्स के स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो वो सिर्फ मुझे कॉमर्स के स्टूडेंट्स का डेटा दिखाता है। तो ये हमारे पास में जो पाइवट टेबल है, इसने हमें बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, जिसके ऊपर पाइवट टेबल के थ्रू हम समराइज डेटा को और भी ज़्यादा समराइज तरीके से देखना चाहते हैं, या डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एनालाइज करना चाहते हैं कि किस तरह के टाइम में किस तरह का हमारे पास में डेटा आया है, किस तरह से ग्रोथ हुई है, किस तरह के स्टूडेंट हमारे पास में कॉमर्स में आए हैं, लाइक किस ईयर में आए हैं, कितने स्टूडेंट आए हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे से कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं, और हमारा डेटा एनालाइज कर सकते हैं कि कितना इजी है डेटा एनालिसिस, और उसके बिहाफ पे हम हमारे फ्यूचर डिसीजंस ले सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि कितनी इजी चीज़ें सीखी है आज हमने। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप अपने डाउट्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय दोस्तों।